हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर से आ चुका हूं और अब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस को लाया हूं। जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो बेसिक रूल को सीखने के लिए वो मेरे 2 पार्ट में लाया था, उसको देख लें। और भी जिसने नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग वगैरह भी मैंने करा रखे हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लें। आपको स्पॉटिंग एरर की पूरी सीरीज करा रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आपके एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, खासकर एसएससी को भी मिलने वाली है वैसे तो मदद, अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, सीएचएसएल को भी मिल सकती है। ठीक है, सो ये एक तरीके से कॉम्बो पैक है, हर तरफ ये आपको मदद बिखेरेगा। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। ध्यान देना, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया था, पहले वो वीडियो देख लें, अभी भी कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां आए तो ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर नहीं है तो भी यहां पे मैं थोड़ा बहुत कवर करा रहा हूं फिलहाल। देखिए क्या लिखा है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब यहां जब इस तरीके का आ रहा है नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ इस तरीके का वर्ड आ रहा है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनके बाद हमेशा ध्यान रखना जो प्रोनाउन या नाउन आ रहा है ना, सो वो तो होगा प्लूरल, वो तो होगा प्लूरल, लेकिन उसके बाद जो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। इस चीज को ध्यान रखना, वो होगा क्या, सिंगुलर। या फिर हम ऐसे देखें, नाइदर ऑफ देम, अगर कंबाइंडली बात करूं नाइदर ऑफ देम, यानी नाइदर ऑफ देम कंबाइंडली का मतलब क्या हो गया, मैं नाइदर ऑफ देम मींस एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूं, नाइदर ऑफ देम में से, ठीक है ना, यानी वो एक प्रत्येक को डिनोट कर रहा हूं। और अगर मैं बेसिक नियम से देखूं, यहां पे नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ लग रहा है, उसके बाद अगर क्या लगेगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लगेगा, और उसके बाद क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। ध्यान करना, हमने ये पढ़ा था। तो ये क्या है, सही है नहीं, इसलिए क्या लगेगा इसमें, नाइदर ऑफ देम इज, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ये होगा करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, पहले तो देखिए हमें, मैंने जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया मैंने यही बताया कि सब्जेक्ट को पहचानिए फिर वर्ब को ढूंढिए, ठीक है ना। सो यहां पे जैसे हमने अपना सब्जेक्ट पहचाना, उसके बाद वर्ब देखा, आगे का देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। इस पे जब हम स्पॉटिंग एरर कंबाइंडली देखेंगे ना, तब हम पूरा सेंटेंस को कवर करते चलेंगे। तो क्या लिखा था, न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। अब यहां पे द न्यूअर, ये द न्यूअर जो है, न्यूअर टाइप है, ये किसी स्पेसिफिकली एक चीज के लिए बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सो वर्ब क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यही हम सीखते आए हैं। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहां पे ये देखिए वॉश लिखा है, यही तो वर्ब है, वॉश लिखा है, तो ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, मेरे को ये बता दीजिए। हमने पढ़ रखा था पहले वाले में, क्या एस और ई एस लगता है किसमें, सिंगुलर वर्ब में, और एस ही एस और ई एस लगता है किसमें, क्या नाउन में, लेकिन वो प्लूरल होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये क्या लगेगा, है तो ये सेंटेंस सही, लेकिन ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दैट मींस इसमें ई एस लगेगा। सो ये क्या हो जाएगा, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, देखिए एवरी वन, ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक के लिए बात कर रहा है, एवरी वन, ये भी क्या हो गया फिर, सिंगुलर हो गया ना, ठीक है ना। एवरी वन हमने ध्यान देंगे, पढ़ाया था मैंने पीछे, कुछ फ्रेजेस थे, एवरी वन, ईच वन, ठीक है, इस तरीके के फ्रेजेस आ रहे थे, एवरी केवल, सो उनके साथ वो सिंगुलर बन रहे थे, वो सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। भाई ये क्यों आया प्लूरल, इसलिए गलत है। क्या होगा सही, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग, इज नॉट वर्थ सीइंग। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखिए, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। यहां इस तरीके का अगर फ्रेज आ रही, इस तरीके का क्वेश्चन आ रही, इट इज आई, सो यहां पे ये लगा है हु, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। सो ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां वर्ब और ये नाउन या सब्जेक्ट कह लो या प्रोनाउन कह लो, ठीक है, वो हो, और बीच में रिलेटिव प्रोनाउन अगर लग रहा हो तो यहां जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले हो। अगर यहाँ आई है तो आई के अकॉर्डिंग आएगा, ही है तो ही के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, वी है तो वी के अकॉर्डिंग आएगा। डेट मीन्स यहाँ आई है, आई डेट मीन्स क्या डिनोट करता है, सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के लिए ई तो आएगा, लेकिन आई के साथ इज कंपेटिबल नहीं होता है, क्या होता है, आई एम। सो क्या हुआ, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। यस, पेशेंस एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस मींस क्या होता है जानते हैं, दृढ़ता, स्ट्रांगली, दृढ़ता के साथ, जिसको डेटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखिए, एक सब्जेक्ट ये रहा, या पेशेंस एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, बीच में लगा है एज वेल एज, मैंने इसको बताया था। सो इस तरीके का अगर सेंटेंस फॉर्मिंग होती है, सो हमारा जो वर्ब आ रहा है ये, वो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा। पहला वाला पेशेंस क्या है, ये सिंगुलर है, सो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज। सो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इन अमेरिका माय ब्रदर इन लव विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखिए, फिर यहां पे एक प्रीपोजिशन आ रहा है विद, ये याद करिए, मैंने लिखाया था, अगर बीच में कुछ आ रहा है, दो नाउन या दो सब्जेक्ट के बीच में कुछ आ रहा है, सो वर्ब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, पहले वाले के। सो यहां भी क्या वही नियम बन रहा है, पहला वाला ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर या वॉज, यहाँ पे वॉज आएगा। सो क्या बनेगा, इन अमेरिका माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सन एंड सब्सटेंस, द सन एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम, of his poem are as follows. The sum and substance of his poem are as follows. ये वैसे जो बनता है the sum and substance, ठीक है, ये एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है जिस्ट। जिस्ट मीन्स समझते हैं ना, इंडेक्स टाइप, ठीक है। सो उसको जिस्ट कहते हैं, या नंबरिंग कह दो, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से चलूं, यहां पे लिखा है द, फिर सम, फिर एंड, फिर सब्सटेंस, ये याद करिए, मैंने बताया था इस तरीके का एक सेंटेंस फॉर्मिंग बताया था पहले। अगर दा लगाओ, नाउन हो, एंड लगाओ, फिर क्या हो, नाउन हो, ठीक है ना, या सब्जेक्ट हो। सो उसके बाद जब भी सेंटेंस का यहां पे वर्ब आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। एंड द सम डिनोट फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए बता रहा है यहां पे। सो यहां पे होगा इज, क्या होगा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोस। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेंगे, फिलहाल साथ साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that the child will be a normal and healthy child. Every woman आ रहा है, प्रत्येक महिला के बारे में बात हो रही है, every woman. So प्रत्येक महिला यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे पहले ये देखिए, ये क्या लिखा है, देयर, क्या हो जाएगा यहां पे, प्रत्येक महिला सिंगुलर बन गई, प्रत्येक महिला क्या है, सिंगुलर के लिए बात हो रही, तो सिंगुलर के लिए यहां पे क्या लगेगा, his. So क्या होगा, every woman in the world fervently hopes that his child will be a normal and healthy child. अब ये नहीं कहना every woman के लिए, यहाँ पे हर होगा, ठीक है ना।
हीज हर वैसे हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रेफरेंस हम हीज को देते हैं, इसलिए हम हीज ही लगाते हैं हर सेंटेंस में, इस तरीके के सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अभी जो 10 माइल्स है, मैं ये बता दूं, वैसे तो ये प्लूरल होता है, वैसे तो 10 माइल्स खुद में प्लूरल है, लेकिन इसको एज अ सिंगुलर हम लेते हैं। ध्यान करिए, मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इसका अमाउंट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, उनको हम क्या एज अ सिंगुलर टर्म करते हैं। सो ये वही कैटेगरी में है। सो 10 माइल्स क्या है, सिंगुलर। सो वो भी क्या होगा, आपका वर्ब भी सिंगुलर, तो इज। तो क्या होगा, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ठीक है, नेक्स्ट, he is one of the tallest boy in the class, he is one of the tallest boy in the class। देखिए ध्यान करिए, जब वन ऑफ आए, इस तरीके का फ्रेज बन रहे, वन ऑफ द, और साथ में सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद जो भी नाउन बन रहा हो, उसके बाद जो भी नाउन बनेगा वो किस में बनेगा, वो प्लूरल में बनेगा। वन ऑफ के साथ में सुपरलेटिव लग रहा है, साथ में कोई नाउन बन रहा है, तो वो क्या बनेगा, प्लूरल में बनेगा। सो ये क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बॉयज, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, पहला देख लेते हैं, क्या लिखा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। अब देखिए यहां पे क्या लिखे, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, जब भी ये क्या बन रहा है, बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स एक कलेक्टिव नाउन बन रहा है, जैसे मॉब होता है, ठीक है, एक ग्रुप का सिंगल टर्म जिसको कहते हैं अ बॉडी। ठीक है, बॉडी ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर टर्म्स में आता है, वो सिंगुलर कहलाता है। सो यहां जो वर्ब बनेगा वो भी क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। सो यहां पे क्या होगा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 and 2 मेक्स 4। ध्यान देंगे, इस तरीके के कुछ फ्रेजेस आ रहे हैं, 2 and 2, एंड लगा है, ध्यान देंगे, मैंने बताया सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, जब यहां पे ये आएगा, जब यहां पे ये आएगा तो ये क्या आएगा, ये एस ई एस लगा, आपको पता है, देखिए एस ई एस अगर वर्ब में लगता है तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर। तो यहां पे ये क्या आएगा, 2 and 2 क्या बन गया, प्लूरल। 2 and 2 ये क्या बन गया, प्लूरल। यानी मैंने बताया था एंड होगा तो इसके बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। दैट मीन से क्या हो जाएगा, 2 and 2 मेक, 2 and 2 मेक्स नहीं होगा, 2 and 2 मेक 4। नेक्स्ट क्या है, आइदर यू और ही आर हैप्पी। क्या होगा इसका, आइदर लगा, देखिए आइदर लगा है, लेकिन बात हो रही है यू और ही, यू और ही जब और लगा हो किसी सेंटेंस में, यानी किसी सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, और यहां पे जो रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्या हो जाएगा फिर, आइदर यू और ही इज हैप्पी, आइदर यू और ही इज हैप्पी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड गिवन अ प्राइज। देखिए ध्यान करिए, मैंने पहली वाली क्लास में ये कराया था, जिसमें क्या था, हैड, इसमें क्या बताया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दो सेंटेंस बन रहे हैं, एक दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा होगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताया था मैंने, बताया था, पास्ट परफेक्ट बन रहा था, सो वो वुड हैव लग जाएगा। तो यहां पे क्या है, वुड भी है, गिवन है, लेकिन क्या है, हैव नहीं है। सो क्या हो जाएगा, पूरा सही, इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड हैव गिवन अ प्राइज, यू वुड हैव गिवन अ प्राइज। ठीक है ना, सो इस तरीके से। नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुल्स आर ईटिंग। अब यहां पे फिर क्या आ गया, द ब्यूटीफुल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। द ब्यूटीफुल एक कैटेगरी को बता रहा है, द पुअर, ठीक है ना। सो ये ऑल क्लास की बात हो रही है, द पुअर मतलब सभी गरीब के लिए, द ब्यूटीफुल सभी ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, द पुअर, द ब्यूटीफुल, ये सब सिंगुलर होते हैं। सो ये बता रखा था मैंने,
इसमें भी क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर। तो क्या होगा, द ब्यूटीफुल इज ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सिविक्स आर टॉट टू मी। देखिए कुछ मैंने बताए थे ऐसे नाउन होते हैं जो ऐसी एस जिसमें लगा रहता है एस खासकर, सो दिखते तो लगता है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वो होते क्या एक्चुअली में, सिंगुलर होते हैं। जैसे ये सिविक्स है, फिजिक्स है, पहली वाली क्लास में बताया था, क्योंकि इनका मीनिंग क्या होगा फिर चेंज, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, वरना मीनिंग का अर्थ ही इनका क्या हो जाएगा, एकदम अनर्थ हो जाएगा। तो सिविक्स क्या है, सिंगुलर है, ध्यान देंगे। न्यूज है एक, जैसे न्यू और न्यूज, ये हो गया ना, देखिए न्यू और एस लगा दूंगा तो न्यूज, इसका अर्थ कुछ होता है, इसका अर्थ कुछ होता है। न्यू नया, न्यूज समाचार, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, सो ये समाचार क्या एक्चुअली में ये भी तो सिंगुलर है। सो वैसे ही ये सिविक्स क्या एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो ये क्या आ रहा है, इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या लगेगा, इज। तो सिविक्स इज टॉट टू मी। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने देख लिए। सब्जेक्ट वर्ब भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट प्लीज करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, कोर्स मैं जल्दी ही इसको कंप्लीट कर रहा हूं। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। अगर आप कमेंट कर दे तो आप, मैं बता दूंगा क्या पढ़ाऊं। आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, प्रीपोजिशन पढ़ाऊं या आर्टिकल पढ़ाऊं। प्रीपोजिशन है मेरे पास, आर्टिकल और एडजेक्टिव, चलिए ये तीनों में से बता दीजिए मैं क्या पढ़ाऊं इसके बाद। अब ये तो खत्म हो गया, अब जब लेके आऊंगा, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि मैथ भी करा रहा हूं मैं 12th की, जिसका इंपॉर्टेंट जो जरूरी टॉपिक है वो वहां से उठा ले, वहां से देख सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।